नमस्कार दोस्तों। अपन अब पढ़ रहे हैं पाबूजी के बारे में। अपने लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी की जो गाथा है वो तो सब जगह फैली हुई है। आज अपन पाबूजी के बारे में पढ़ेंगे। पाबूजी जो थे उनकी एक कहानी है, वो कहानी में बताऊंगा। इसके जो फैक्ट है वो अपन पहले फैक्ट पढ़ते हैं। फैक्ट के बारे में देखो। इनकी जो है पाबूजी का जन्म हुआ था कोलुमुंड फड़ौदी में 1239 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत करना है तो इसमें जोड़ दो 47। 1296 विक्रम संवत चैत्र अमावस्या को इनका जन्म हुआ था। पिताजी है दांदरजी राठौड़, माता कमला, पत्नी सुप्यार फुलम। ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री है। इनके उपनाम है ऊंटों के लोक देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, हाड़फाड़ के देवता, वचन पालक, शरणागत के रक्षक, अछूतो उदारक देवता, भाला लिए अश्वरोही। इनके हाथ में जो है भाला, इनका भाला लिए अश्वरोही और बाई और झुकी पगड़ी, इनका जो है ये मेन पहचान है इनकी। भाला लिए अश्वरोही, हाथ में भाला होगा बाबूजी के, और बाई और झुकी हुई पाग, इनकी पगड़ी जो है वो बाई और झुकी हुई। इनकी एक बहन थी सोनबाई और इनका बहनोई था जिंदराव खींची, जायल नागौर का। ठीक है। मृत्यु देंचू जोधपुर में हुई थी 1236 में। इनकी घोड़ी है केसर कालमी, देवचारिणी की एक घोड़ी थी। जो कहानी है अभी बताऊंगा पूरी। 3.5 फेरे जो है ये शादी में इन्होंने लिए थे। बाद में इनकी लड़ाई हो गई थी बहनोई से, जिंदराव खींची से। क्यों हो गई थी? क्योंकि देवचारिणी की जो है घोड़ी थी केसर कालमी, और ये केसर कालमी काले रंग की थी। ये घोड़ी जो है जिंदराव खींची जो इनको बहनोई ने मांगी थी, तो देवचारिणी ने मना कर दिया और बाद में जो है पाबूजी को वो घोड़ी दे दी। तो जो है इनका बहनोई जो गुस्सा हो गया, इन दोनों से वो दुश्मनी रखने लगा। किनसे? पाबूजी से और देवचारिणी से। इसीलिए जब जो है ना इनका शादी हो रही थी पाबूजी की, तो 3.5 फेरे हुए थे और उधर जो है जिंदराव खींची ने देवचारिणी की गायों को चुरा के ले गया। तो देवचारिणी ने जब घोड़ी दी थी पाबूजी को, तो ये एक वचन लिया था कि पाबूजी मैं घोड़ी दे रही हूं, लेकिन अगर मेरी गायों की पीछे से अगर कोई ले जाता है, चोरी कर लेता है, तो आपको वचन देना पड़ेगा कि आप मेरी गायों की रक्षा करोगे। तो बाबूजी ने वचन दिया था कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगी। और जैसे 3.5 फेरे हुए, बाबूजी को पता लगा कि बहनोई जिंदराव खींची ने जो है देवचारिणी को गायों को चुरा लिया है। 3.5 फेरे में वहीं से उठ के बाबूजी जो है अपने बहनोई जिंदराव खींची से लड़ने चले गए। और लड़ते लड़ते बाबूजी ने लड़ाई की, बहुत लड़ते लड़ते लास्ट में जो देंचू जोधपुर में इनकी जो है इनकी हो गई मृत्यु हो गई 1276 में, अपने बहनोई से लड़ते हुए। इनकी घोड़ी जो है केसर कालमी है। ये देवचारिणी देवलचारिणी की घोड़ी थी। ये काले रंग की घोड़ी थी। बाबूजी के अनुयायी जो है आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। बाबूजी का जो है कुछ ये जो है ग्रंथ है, पाबू प्रकाश मोड़जी आशिया पाबूजी के बारे में है। बाबूजीरा छंद मेहा बिठू, बाबूजीरा दोहा लगराज, पाबू सोरठा रामनाथ कविया, और पाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। पाबूजी की जो फड़ होती है वो सबसे लोकप्रिय फड़ है। और अगर ऐसे पूछे सबसे लंबी फड़ किसकी है, तो वो है देवनारायण जी की फड़ है। तो पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इसका वाचन करते हैं नायक या आयड भोपे रावणता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन करते हैं। और जो है ये ऊंट बीमार होने पर जो है इसका करते हैं वाचन। पाबूजी की पवाड़े या लोक गाथा गीत, पाबूजी के जो गाथा गीत है वो रायका या रबारी, जो ऊंट पालक जाती है रायका या रबारी, वो करती है माठ वाद्य यंत्र के साथ। मारवाड़ में ऊंट और सांडे लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट जो है और सांडे कौन लाया था? पाबूजी। थाली नृत्य किया जाता है पाबूजी के मंदिर में। और जो है हड़मल रायका जो है पाबूजी के ऊंटों की रक्षा, मतलब ऊंटों का ध्यान रखता था। कौन रखता था? हड़मल रायका। और जो ये जो बाबूजी के जो है जिंदराव खींची जो बहनोई उनसे जो लड़ाई हुई थी, उनमें जो सहयोगी थे वो है, देखो, चांदा है, हरमल रायका है, सरजी है, डेमोजी है, ये उनके सहयोगी थे। अब देखो इनके गुरु जो है वो है समर्थ भारती। बाबूजी के गुरु समर्थ भारती है। इनका मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। और आगे इनके जो है ना थोरी जाति के लोग सारंगी वाद्य यंत्र से बाबूजी का यश गान करते हैं। एक बार क्या हुआ था, इन्होंने जो है थोरी जाति के जो 5 लोग थे उनको जो है दुश्मनों से बचाया था, उनको जो है शरण दी थी बाबूजी ने। इसलिए जो थोरी जाति के लोग है बाबूजी का यशोगान करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ। आगे देखो बाबूजी जो है इनका दो मंदिर जो, एक तो है कोलूमंड जोधपुर में, एक है आहड़ उदयपुर में। इनका बाबूजी का मंदिर है। भील बाबूजी को जो है आराध्य देव मानते हैं। अपने को ध्यान रखना है। मेहर मुसलमान जो है बाबूजी को
पीर बोलते हैं। तो मित्रों, अपन ने पाबू जी के बारे में पढ़ा, ये कहानी यही ऐसे ही थी। इनके बारे में यही है कि पाबू जी जो है, इनकी बहन जो थी, उनका जो बहनोई जिंदराव खींची और इनके बीच में दुश्मनी हो गई थी। किस कारण हो गई थी? जो घोड़ी थी जो केसर काल में, वो किसकी? देवल चारिणी की थी। और देवल चारिणी से, पाबू जी से पहले जो उनके बहनोई ने, जिंदराव खिंची ने जो घोड़ी मांगी थी, और देवल चारिणी ने मना कर दिया घोड़ी देने से। और बाद में जब पाबू जी ने वो घोड़ी मांगी तो देवल चारिणी ने घोड़ी दे दी, और इस शर्त पे घोड़ी दी कि पाबू जी, अगर आप घोड़ी ले जा रहे हो और पीछे से मेरी गायों की अगर कोई चोरी कर लेता है तो उसकी रक्षा का आपको जो है रक्षा करनी पड़ेगी। तो पाबूजी ने वचन दे दिया रक्षा का कि आपकी अगर गायें चुराई जाएगी तो मैं रक्षा रक्षा करूंगा गायों की। पाबूजी के फेरे हो रहे थे। पाबूजी ने घोड़ी क्यों ली? क्योंकि शादी में पाबूजी को घोड़ी की जरूरत थी। शादी में गए पाबूजी घोड़ी लेके, फेरे हो रहे थे, 3.5 फेरे हुए, और किसी से वहां से सूचना आई कि देवल चारने की गायों को जो है जिंदराव खींची चुरा के ले गया है। पाबूजी वहीं से जो है 3.5 फेरे बीच में ही उठ के चले गए, और वहां जाके अपना जो बहनोई था जिंदराव खींची, उनके साथ युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ था वहां पे। और उसके बाद जो है पाबूजी की जो है देंचू जोधपुर के अंदर, कहाँ पे? देंचू जोधपुर के अंदर पाबूजी की जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी मित्रों। ये जो है इस घोड़ी को लेकर इनका मेन युद्ध था। और ये जो इनकी पाबूजी की फड़ जो है, इनका वाचन नायक बोपा करता है। सबसे लोकप्रिय फड़ मान लीजिए पाबूजी की फड़। और सबसे अगर लंबी फड़ बोले तो देवनारायण जी की फड़। समझ गए होंगे। इनका मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। और ये जो है बाई और झुकी पाग और भालाली अश्वरो, ये इनका जो है मेन पहचान है। जब भी बाबू जी के बारे में अपन देखेंगे, उनकी पगड़ी जो है थोड़ी बाई और झुकी हुई मिलेगी और हाथ में एक भाला लिए हुए मिलेंगे। ठीक है, चलो मित्रों, आप समझे होंगे बाबू जी के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना है। जय हिंद मित्रों, जय भारत मित्रों।